जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं। जिनके सिंह नाद से सहली, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ रेणु रस्तगी और मैं आज आपको 830 साल पहले ले चलती हूँ, यानी गजनी के दुष्ट आताताई डकैत मोहम्मद गोरी के राज दरबार में, जहाँ छल से आधी रात को हमला करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर लाया गया है। क्या हुआ था उस दिन? वर्ष 1192, स्थान गौर यानी वर्तमान अफगानिस्तान का गजनी। ये वही गजनी है जहाँ से महमूद गजनी नाम का लुटेरा तब से 166 वर्ष पहले भारत आया था और उसने छल से हमारे आराध्य बाबा सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था, तहस नहस कर दिया था और उस मंदिर की सुरक्षा करने वाले पुजारियों, सैनिकों, राजाओं और शिव भक्तों की लाशें समुद्र के किनारे बिछा दी थी। ये रक्त रंजित इतिहास फिर कभी बताएंगे। आज तो मैं आपको गौरी के उस दरबार में लेकर चलती हूँ जहाँ हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया है। ऊंची तख्त पर बैठे नीची सोच वाले गौरी ने सम्राट से वही कहा जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब से कहा था और घाटी में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था। इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और हम तुम्हें तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी दे देंगे, यानी हमारे ही राज्य का कुछ हिस्सा हमें वापस कर देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूती गौरव के साथ बोले, मोहम्मद गौरी, जो तलवार के डर से कलम छोड़ दे वे कोई और होंगे, क्षत्रिय नहीं। और तू मुझे आंखें दिखा रहा है, भूल गया? तू 1 या 2 बार नहीं, मैंने 17 बार तुझे जीवन दान दिया है। वो तेरा गिड़गड़ाना, वो दया की भीख मांगना, तेरी मिमियाती हुई आवाज़ मेरे दिल्ली के दरबार में अब तक गूंज रही है। क्षमा शेरों का काम है गौरी, इसलिए मैंने तुझे बार बार क्षमा किया। हम राजपूत हैं गौरी, हमने क्षत्रियों के साथ भी कभी घात नहीं किया, पीठ पीछे वार नहीं किया, सूर्य अस्त के बाद आक्रमण नहीं किया। लेकिन तू इतना नीच और कायर है। तूने मेरे घायल सैनिकों पर रात में छिपकर हमला किया। याद रख गौरी, पृथ्वीराज चौहान को बलिदान होना स्वीकार है, लेकिन अपने देश और धर्म के साथ छल करना स्वीकार नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये गौरव भरे अग्नि शब्दों को सुनकर गौरी तमतमा गया और अकड़ कर बोला, आंखें नीची करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरा बंदी है, मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। सम्राट पृथ्वीराज भगवान नरसिंह की तरह दहाड़ते हुए बोले, मौत का डर तू मुझे दिखा रहा है, कायर, डकैत। गौरी, तू पृथ्वीराज चौहान को मौत की धमकी दे रहा है। एक राजपूत को? हम क्षत्रिय अपनी अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के लिए प्राण देने का बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये तेरा जैसा बुजदिल कायर क्या समझेगा? 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरुसो रालो जीरो सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। क्षत्रिय 18 वर्ष के ऊपर जी गया तो जीवन पर धिक्कार है। हमारी तो शान इसी में है।
जितनी जल्दी हो सके मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए। लेकिन याद रख, बलिदान होने से पहले एक एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मारकर मरता है। और रही बात आंखें झुकाने की, तो सुन ले गौरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ माँ और मातृभूमि के आगे झुकती है। दुनिया में कोई ऐसी तीसरी ताकत नहीं जो पृथ्वीराज की आंखें झुका सके, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता से भरी हुई रग रग है। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। अब जो सर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। मोहम्मद गौरी गुस्से से पागल हो उठा और फिर उसने वही किया जो एक बुज़दिल को शोभा देता है। हुक्म दे दिया, ये काफिर मुझसे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल ली जाएं। दुष्ट गौरी के हुक्म की तामील हुई। हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े निहत्थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लोहे की गरम सलाखें उतार दी गईं। सम्राट पृथ्वीराज को आंखों की बलि देना स्वीकार था, आंखें झुकाना स्वीकार नहीं था। शैतान को दिल बहलाने के लिए भी लहू के फव्वारे चाहिए। मोहम्मद गौरी ने अपने मनोरंजन के लिए सम्राट पृथ्वीराज को भूखे शेर के बाड़े में डलवा दिया। लेकिन शेर जब पृथ्वीराज पर झपटा तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सभी का यही सवाल था, क्योंकि महाराज भारत के वंशज नेत्रहीन और निहत्थे नरसिंह सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शेर के जबड़े को फाड़कर उसे मौत की नींद सुला दिया था। ये सिद्ध हो चुका था कि असली शेर कौन है। जहां पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि हाथ में नहीं थी तलवार। गौरी वध की शपथ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राजकवि चंद्रबरदाई। गौरी ने उनको भी कैद करके सम्राट के साथ बंदी घर में डाल दिया। ये चंद्रबरदाई ही थे जिन्होंने गजनी के कैद खाने में सम्राट पृथ्वीराज को गौरी वध की शपथ दिलाई और कहा, हे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम वही हो जिसने वीर चंदेलों को पराजित किया था। गौरी को 1 या 2 बार नहीं 17 बार परास्त करके छोड़ दिया था। हे भारत भूषण दिल्लीपति सम्राट, शपथ लो कि तुम गौरी नाम के इस दानव का तुम संहार करोगे। सम्राट ने शपथ तो ली, लेकिन अपनी फूटी हुई आंखों पर उन्हें रोना भी आया। वो चंद्रबरदाई से बोले, मेरी यह शपथ पूरी कैसे होगी? गौरी ने वो आंखें फोड़ दी हैं जो बड़े से बड़े शत्रु को घूर कर घुटनों पर झुका देती थी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को सांत्वना दी और राजपूती गौरव का मान करते हुए कहा, सम्राट अपने मित्र पर भरोसा रखो, तुम्हारी शपथ अवश्य पूरी होगी। मनु नहीं, ये मनु पुत्र है ये सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। और फिर लड़ने मरने मारने का वो शुभ दिन भी आ गया, जिसके लिए राजपुत्र एक एक सांस गिनकर प्रतीक्षा करता है। शब्द भेदी बाण द्वारा गौरी का वध कैसे हुआ, सुनिए। आज अत्याचारी गौरी ने अपने आतंक से लोगों को डराने के लिए, नगर में अपने खौफ को बढ़ाने के लिए खुलेआम सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का फैसला किया है। दरबार सज चुका है, देखने वालों की भीड़ जुट चुकी है।
सामने एक ऊंचे तख्त पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। इधर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान को और उनके मित्र चंद्रवरदाई के साथ दरबार में लाया गया है। सर कलम करने के लिए पृथ्वीराज की गर्दन पर तलवार भी रख दी गई है। बस एक हुक्म का इंतजार है, बस एक इशारे का इंतजार है। कब गौरी का हाथ हिले और सम्राट की गर्दन काट दी जाए, कलम कर दी जाए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने हुक्म देने के लिए अपना हाथ उठाया, चंद्रबरदाई बोल पड़े, सुल्तान मोहम्मद गौरी, क्या तुझे पता है कि तू किसे मारने वाला है, कि तू किसे मारने जा रहा है? गौरी ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, एक काफिर को। महाकाल को प्रणाम करते हुए चंद्रबरदाई ने उत्तर दिया, तुझे पता होना चाहिए गौरी कि तू जिसे मृत्युदंड देने जा रहा है वो कोई सामान्य राजा नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है। गौरी हंसा, तो अब अंधा तीर चलाएगा? ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़ियां खोल दी जाएं और इसके हाथ में धनुष बाण थमा दिया जाए। गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दी, अगर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण ना चला पाया तो तेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ऐसी नौबत नहीं आएगी सुल्तान। गौरी ने हुक्म दिया, करतब शुरू किया जाए। करतब शुरू हो गया। सेवक जो घंटा बजाते सम्राट पृथ्वीराज के शब्द विधि बाण उसे फिर कभी न बढ़ने की आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। तवे और घंटे एक के बाद एक टूटकर बिखर रहे थे। जिधर से भी एक बार आवाज आई, उधर से फिर कभी दोबारा आवाज नहीं आई। मोहम्मद गौरी और उसके दरबारी हक्के बक्के रह गए। ये करामात देख रहे थे। ये करामात देखकर मोहम्मद गौरी के दरबारी हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज की इस अद्वितीय कला को देखकर मोहम्मद गौरी इतना खो गया कि अपने तख्त पर खड़ा होकर सम्राट के लिए वाह वाह करने लगा। ए शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। दुश्मन वाह वाह कर रहा है। ये वही क्षण था जिसका इंतजार महीनों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई कैद खाने की दीवार के बीच कर रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज गौरी की आवाज से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि चंद्रबरदाई ने एक दोहा पड़ा, 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पूरी की पूरी ज्योमेट्री गणित को क्षण भर में समझ लिया और मन ही मन रणचंडी को प्रणाम करके बाण छोड़ दिया और वो बाण गौरी की छाती को भेदता हुआ चीरता हुआ निकल गया। देखने वाले स्तब्ध रह गए, समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। जब होश ठिकाने आया, गौरी को मरा हुआ देखा तो उसके सहचर सम्राट पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारने दौड़ पड़े। लेकिन भारत माँ के इन यशस्वी पुत्रों को किसी डकैत के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। चंद्रबरदाई और सम्राट पृथ्वीराज ने एक दूसरे की छाती पे कटार भोंक दी
दोनों भारत माता की गोद में सर रखकर सदा सदा के लिए ही सो गए। अफगानिस्तान में आज भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि है। उनके अनन्य पौरुष और राष्ट्र धर्म के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाती है। यह है पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी बातें, और फिर कभी किसी नई स्टोरी में सुनाएंगे। और यदि यह आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आती है उसको दोबारा से प्रेस कीजिएगा, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।